दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के ऊपर भारतीय सेना को लेकर उनके द्वारा कही गई बातों को लेकर लखनऊ में एक केस चल रहा था और उस केस में राहुल गांधी बेल पर बाहर थे और इलाहाबाद के कोर्ट ने उस केस पर स्टे लगाने से मना कर दिया था। तो उसके बाद राहुल गांधी अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के थ्रू पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के उस केस पर स्टे तो लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाते समय जो टिप्पणी की वो राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसियों के लिए काफी भारी पड़ रहा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के केस पर स्टे लगाते हुए जो टिप्पणी की उससे राहुल गांधी और उनके समर्थकों में काफी गुस्सा है। उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी पर अपना बयान जारी किया है। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन सच्चे भारतीय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को लेकर राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो इस तरह के बयान नहीं देते। उन्होंने कहा था क्या? उन्होंने कहा था कि चाइना ने हमारे 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, चाइना की सैनिकों ने हमारे सैनिकों को मारा और उनकी पिटाई भी की। तो इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है तो सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप जो कह रहे हैं कि 2000 किलोमीटर की जमीन कब्जा कर ली है, इसका प्रमाण आपके पास क्या है? दोस्तों, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप वहां पर थे क्या जब वो जमीन कब्जा कर रहे थे, आपके पास कोई कागज है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, ये सारी बातें आप संसद में क्यों नहीं कहते हैं जो आप सोशल मीडिया पर कह रहे हैं? तो यही सब बात को लेकर राहुल गांधी के केस पर स्टे तो दे दिया है, लेकिन ये सारी बातें जो कहा है सुप्रीम कोर्ट महोदय ने, ये राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसियों के ऊपर भारी पड़ रहा है। मैं सुबह से देख रहा हूं कि राहुल गांधी के जो समर्थित तथाकथित पत्रकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछ रहे हैं कि महोदय, लीडर ऑफ अपोजिशन अगर प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे या कुछ अपनी बात कहे तो इसमें आप ये डिसाइड करने वाले कौन हैं कि आप सच्चे भारतीय हैं या नहीं हैं? ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। आज दोस्तों संसद के परिसर में एनडीए की बैठक थी। उस बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी का उल्लेख किया और उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान को बचपना वाला बयान दे दिया। हालांकि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। राहुल गांधी अब अपने बचपने में नहीं हैं। बताइए, 52-53 साल की आयु में कोई आदमी बचपना कैसे कर सकता है? बचपना करने की एक उम्र होती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। इसके बाद आदमी युवावस्था में आता है, प्रौढ़ावस्था में आता है। अब राहुल गांधी वृद्धावस्था में हैं। 50 के पार करने के बाद लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं कि अब हम रिटायर
करेंगे, अपना घर बनाता है, अपने बच्चों की शादी करता है। लेकिन राहुल गांधी अभी 50-55 की उम्र में होकर अगर बचपना दिखा रहे हैं तो वो युवावस्था में कब जाएंगे, किशोरावस्था में कब जाएंगे, प्रौढ़ावस्था में कब जाएंगे, वृद्धावस्था फिर तो 150 साल के बाद ही ना उनकी आएगी। तो तमाम लोग राहुल गांधी को राहत मिली है, इस पर बात कोई नहीं कर रहा है। कोई इस बात को कोई एक जिक्र भी नहीं कर रहा है कि राहुल गांधी को राहत मिली है। सब लोग सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहा है। जी हां दोस्तों, ये वही कांग्रेसी लोग हैं। जब सुप्रीम कोर्ट अगर बीजेपी के किसी नेता पर कोई टिप्पणी करता है या कुछ फैसला ऐसा देता है तो सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च बताता है और कहता है सुप्रीम कोर्ट की बात को सबको मानना चाहिए। आज वही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की बातों को नकार रहा है और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल पूछ रहा है। ये वही राहुल गांधी है ना जो संविधान की खोखली किताब लेकर घूमते फिरते हैं। ये वही राहुल गांधी है जो हर सभा में कहते हैं कि हमें संविधान को बचाना है। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो संविधान का एक पार्ट है। और राहुल गांधी संविधान क्या बचाएंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या बचाएंगे, उनके पूरे के पूरे अगर कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं कांग्रेस द्वारा, ये जग जाहिर है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह कांग्रेस के एक सांसद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, उसके बाद जज से इस्तीफा देकर फिर से उनको सांसद बनाया गया। किस तरह से कांग्रेस ने बिना लॉ पास किए हुए एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया था। किस तरह से वरिष्ठ जजों के पैनल को छोड़कर उन्होंने एक जूनियर को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया था। किस तरह से कांग्रेस ने जज की कार्रवाई को रोकते हुए पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। ये सारी बातें आज पूरे देश के सामने है, सब लोग इससे अवगत हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस क्या कहती है कि वो संविधान बचाने के लिए निकले हैं, किताब लेकर चलते फिरते हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ संविधान की किताब हाथ में पकड़ी है। संविधान के किस पन्ने में क्या लिखा हुआ है राहुल गांधी को पता भी नहीं है। और ना कांग्रेसी कभी उनको ये बताने का कष्ट करते हैं कि एक बार पढ़ तो लो क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। गजब बेइज्जती है। तो अपनी अज्ञानता और अपनी मूर्खता के कारण सुप्रीम कोर्ट में और अन्य कोर्ट में राहुल गांधी कई बार माफी मांग चुके हैं। चाहे वो आरएसएस के ऊपर टिप्पणी हो, चाहे वो सावरकर के ऊपर टिप्पणी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर टिप्पणी हो। चौकीदार चोर है रफाइल के मामले में 2019 का पूरा कैंपेन राहुल गांधी ने इसी पर चलाया था, चौकीदार चोर है। लेकिन राहुल गांधी का कोई भी कैंपेन काम नहीं कर पाया और प्रधानमंत्री हर बार जीत रहे हैं। तो राहुल गांधी को ये लगता है कि वो इस तरह की बातें कर कर प्रधानमंत्री को उनके कुर्सी पर से हटा देंगे। दोस्तों, राहुल गांधी को मैं उतना परिपक्व नेता नहीं मानता हूं। उनसे ज्यादा परिपक्व सोनिया गांधी हैं, मनमोहन सिंह हैं, अहमद पटेल थे और भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता थे जब 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी। और उसी दौरान नरेंद्र मोदी जो हैं गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किया कि वो किसी तरह नरेंद्र मोदी को ट्रैप कर लें, अमित शाह को ट्रैप कर लें। लेकिन कांग्रेस की मंशा कभी सफल नहीं हो पाई। और इस राहुल गांधी को ये लगता है कि वो अपने इस तरह की धूर्तता वाली बयान देकर नरेंद्र मोदी को ट्रैप कर लेंगे। दोस्तों, ये इस जन्म में तो राहुल गांधी से संभव नहीं है। राहुल गांधी को इसके लिए कम से कम 2 और जन्म लेने पड़ेंगे, तो हो सकता है कि वो कुछ कर दें। बाकी राहुल गांधी को चाइना से इतना क्यों प्यार है मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों।
दोस्तों, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो राहुल गांधी अपनी माता सोनिया गांधी के साथ चाइना गए थे और वहां पर उन्होंने पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट किया था। कांग्रेस को और राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को यह बताना चाहिए देश को कि उन्होंने चाइना के साथ कौन सा एग्रीमेंट कर रखा है। राहुल गांधी चाइनीज लोगों के साथ डिनर करते हुए पाए गए हैं। राहुल गांधी की चाइना से ऐसा कौन सा रिश्तेदारी निकल गया है भाई? राहुल गांधी अमरनाथ के यात्रा के बहाने जाते हैं और सीमा के उस पर चाइनीज लोगों से मिलते हैं। ऐसा कौन सा गुफ्तगू करने जाते हैं भैया चाइना राहुल गांधी को, जबकि चाइनीज भी नहीं आती है, या हो सकती आती है, हमें तो सारी बात पता भी नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर राहुल गांधी के ऊपर ये प्रश्न उठता है कि क्या राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं? मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं। हमने कई बार ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी की मंशा पर शक जाहिर किया है, लेकिन अब हम ठहरे छोटे मोटे यूट्यूबर, हमारी बात को उतने लोग नहीं सुनता है। लेकिन आज जब यही बात, हमारे मन की बात को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तब सब लोगों को ये चीज कम्युनिकेट हो गया कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं हैं। अगर होते तो ऐसा कमेंट वो नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी ने यह माना कि राहुल गांधी को अपनी बात कहने के लिए उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यही तो मेन खेला है। अगर आप सही शब्दों का चयन कर लेंगे तो राहुल गांधी के ऊपर इतने सारे प्रश्न खड़े होते ही नहीं। लेकिन उनके जो पत्रकार मंडली है, जो दिन रात ये साबित करने में लगे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है ये पूछने वाला, उनको तो भी ये सोचना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट को लेकर उनके जो पत्रकार हैं, कई पत्रकार ये टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर हम कुछ बोल दिए तो हो सकता है कि न्यायाधीश महोदय हमारे ऊपर भी कुछ केस कर देंगे। अरे आप अगर अपनी बात को सार्थक तरीके से रखते हैं, उचित प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तो संसद नहीं है तो हमें तो सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी के पास तो संसद है, वो तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो अपनी बात संसद में क्यों नहीं रखते हैं? संसद क्या उनके लिए सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है क्या? और बाकी बातें करने के लिए वो बाहर आएंगे क्या? सोशल मीडिया पर आएंगे क्या? तो संसद फिर बना ही क्यों है? आपको अगर देश की कुछ बातों का ध्यान सरकार का खींचना है तो आपको संसद में ये बातें कहनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा है कि आप अपनी बातों को तथ्य के साथ रखिए। लेकिन राहुल गांधी को तथ्य से लेना देना ही क्या है? तथ्य के साथ अगर राहुल गांधी बोलने लगेंगे तो राहुल गांधी के पास फिर कुछ बोलने को मिलेगा नहीं, कुछ बचा ही नहीं है उनके पास, कुछ तथ्य ही नहीं है, कुछ फैक्ट्स ही नहीं है, बोलेंगे क्या? तो राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी चमचे जो हैं वो विदेशी एजेंसियों और एनजीओ के हाथों में खेल रहे हैं और बहुत अच्छा से खेल रहे हैं। वेल प्लेड राहुल गांधी। तो इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी थी और तमाम कांग्रेसियों को मिर्ची लगी हुई है और इस पर देश में हो हंगामा चल रहा है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था, अपनी बात कहनी थी। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।